एक समय की बात है। एक बेघर भिखारी था। वह हर रोज खाना मांग कर खाता, लेकिन हर बार उसका खाना चोरी हो जाता, जिस वजह से उसे कई बार भूखा भी सोना पड़ा। फिर एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो हर रोज उसके खाने को चुरा कर ले जाता। उसने उस चूहे से कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद ये खाना मांग कर लाता हूँ। अगर तुम्हें खाना चुराना ही है तो किसी अमीर का चुराओ, जिससे उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा, यही मेरा भाग्य है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर खाऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास उतना ही रख सकते हो जितना तुम्हारे भाग्य में है, चाहे तुम्हारे पास कितना ही क्यों ना हो। यह सुनकर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी डर गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। फिर उसने ये तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा, और वो यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे एक धनी परिवार का घर मिलता है। वो सोचता है क्यों ना आज की रात यहीं पर निकाल लूँ। सुबह होते ही फिर से बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाऊंगा। वो जाकर गेट खटखटाता है और बोलता है, मैं एक यात्री हूँ, क्या आज रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है और पूछता है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल है जिनका जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर घर के मालिक ने कहा, क्या तुम मेरा भी एक सवाल का उत्तर बुद्ध से पूछ सकते हो? भिखारी ने कहा, जी जरूर, बताइए आपका क्या सवाल है। वो कहता है, मेरी 16 साल की एक बेटी है जो बोल और सुन नहीं सकती। तुम बुद्ध से पूछना कि आखिरकार ये कब बोलेगी और कब सुनेगी। वो ऐसा कुछ करे जिससे मेरी बेटी की यह समस्या खत्म हो जाए। अगले दिन भिखारी उन्हें प्रणाम करता है और यात्रा पर चल पड़ता है। फिर आगे जाकर उसे पहाड़ों का झुंड मिलता है जिसे उसे पार करना था। फिर उसे एक जादूगर मिलता है। भिखारी जादूगर से कहता है, क्या आप मेरी मदद इन पहाड़ों को पार करवाने के लिए कर सकते हो? जादूगर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। भिखारी कहता है, मैं बुद्ध के पास अपने कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। फिर जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए बुद्ध से एक सवाल पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ बताइए, आपके क्या सवाल है? तब जादूगर कहता है, मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। तुम बुद्ध से ये पूछना, स्वर्ग जाने के लिए मुझे और क्या करना होगा? भिखारी सवाल सुनकर फिर से यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी मिलती है जो उसकी यात्रा में रुकावट बन जाती है, क्योंकि वह नदी बहुत गहरी थी। नदी को पार करना उसके लिए नामुमकिन जैसा था। फिर वह नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक कछुआ आता है और उसे वो नदी पार करवाने लगता है। नदी पार करवाते समय वह भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? भिखारी वही कहता है जो उसने पहले 2 यात्रियों को कहा था। फिर कछुआ कहता है, अगर तुम बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो मेरे लिए एक सवाल ज़रूर पूछना। भिखारी सोचता है, यार जो भी मुझे मिलता है वो यही कहता है, मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। क्या ये खुद बुद्ध के पास नहीं जा सकते? लेकिन फिर उसे लगता है कि इन्होंने मेरी मदद की है तो सवाल पूछने में जाता क्या है। फिर भिखारी उस कछुए को कहता है, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? कछुआ कहता है, मेरी उम्र 500 साल की हो चुकी है और मैं एक बड़ा ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन बन ही नहीं पाता। आप बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। भिखारी कहता है, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। और फिर वह कछुआ उसे नदी पार करवा देता है। भिखारी फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और अंत में वह बुद्ध के पास पहुँच जाता है। भिखारी बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, मेरे कुछ सवाल है जिनके उत्तर लेने आपके पास आया हूँ। बुद्ध उसकी बात सुनकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के ही। यह सुनकर भिखारी सोचने लगता है कि 3 सवाल तो केवल उन्हीं के हैं। कुछ समय सोचने के बाद भिखारी ये तय करता है कि मेरी समस्या तो केवल छोटी सी है, मैं कहीं ना कहीं से अपना पेट भर ही लूँगा, लेकिन उन तीनों की समस्या ज़्यादा बड़ी है, तो मैं उन तीनों के सवालों के जवाब भी पूछूंगा। भिखारी बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, एक लड़की है
जो बोल और सुन नहीं सकती, वो लड़की कब बोलेगी? बुद्ध कहते हैं, जिस दिन वह लड़की शादी कर लेगी उस दिन से ही वह बोलना और सुनना शुरू कर देगी। भिखारी ने फिर उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा उस दिन वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर भिखारी ने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह अपने कवच को त्याग देगा उस दिन वह एक बड़ा ड्रैगन बन जाएगा। भिखारी ने अपने तीनों सवालों के उत्तर जानकर बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से खुशी खुशी विदा हो गया। वापस रास्ते में वह कछुए से मिलता है और कहता है, अपना ये कवच त्याग दो, तभी तुम एक बड़ा ड्रैगन बन जाओगे। उसकी ये बात सुनकर कछुआ तुरंत अपने कवच को त्याग देता है और उसके कवच में से बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं, जो वह उस भिखारी को दे देता है और एक बड़ा ड्रैगन बन जाता है। भिखारी आगे चलता जाता है, फिर उसे जादूगर मिलता है। वह उसे कहता है कि तुम अगर अपनी जादुई छड़ी को त्याग दो तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। यह सुनकर वो जादूगर अपनी उस छड़ी को बेघर भिखारी को दे देता है और स्वर्ग में चला जाता है। अब भिखारी के पास बेहद कीमती हीरे और जादुई छड़ी थी, जिस पर बैठकर उस घर में चला जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। भिखारी को देखकर घर वाले बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें उनके सवाल का जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हम सफ़र मिल जाएगा। उसी समय उनकी बेटी आकर कहती है, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? यह सुनकर लड़की के माँ बाप बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी की शादी उस भिखारी के साथ कर देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वह बोल और सुन पाई थी। और फिर दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जैसे उस भिखारी के साथ, अगर वह केवल बुद्ध से अपने सवालों का जवाब पूछता तो क्या उसे हीरे मोती, जादुई छड़ी और वह लड़की मिलती? नहीं ना। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप ही बदल जाएगी।